हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं क्लास 10th के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड कुछ बेसिक्स फॉर्मूलाज आपको सिखाए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपने बात किया डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सप्रेशन जो आप लोगों ने लिखा हुआ है। तो देखिए, डिस्टेंस जब भी आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन टू पॉइंट्स, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे आपके डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सप्रेशन में आपको लिख के बता देता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सप्रेशन इज अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और आइदर यू कैन राइट इट एज अ अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। Any coordinate you can take as x1 y1 and other coordinate will be you can take as x2 y2. So between the 2 points, to find the distance, this expression we have to use to calculate the distance. Now after this distance formula, what we discussed? We discussed the basics questions based on the distance formula, in which we firstly discussed the collinear conditions. What is the means of collinearity? Collinears are those points if sum of any two distance is equal to the third distance. 3 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, आपको कोलिनियरिटी चेक करना है। तो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए अभी फिलहाल आपके पास में क्या ऑप्शन है, क्या मेथड है? आप उन दोनों पॉइंट्स के बीच में 3 टाइम्स डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और दो डिस्टेंसेस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट मींस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर क्वेश्चन ट्रायंगल के चेक करने के लिए आता है, इफ सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस is greater than the third distance, if sum of any two distance is greater than the third distance, that means we can say the 3 points are vertices of a triangle. After that, if this is confirmed that the vertices are of triangle, then the next question is type of triangle. तो type of triangle में मैंने काफी कुछ आपको बताया था। क्या क्या बताया था बताइए? Isosceles triangle, equilateral triangle, right angle triangle, isosceles right angle triangle, ये सारी कंडीशंस थी आपके पास। एंड देन फाइनली वी डिस्कस फॉर द 4 पॉइंट्स में क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशंस के लिए आपने कंडीशंस क्या क्या चेक किया था? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, जिसकी प्रॉपर्टीज आपको लास्ट लेक्चर में बताया। तो ये सारा था आपका ब्रीफ डिस्कशन लास्ट लेक्चर का। तो आज की क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए, एक सिंपल से एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज है, लिख लीजिए आप लोग भी, फाइंड डिस्टेंस। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग भी साथ साथ में, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। और देखिए, पॉइंट्स जब भी क्वेश्चन आपको देगा ना, तो उस पॉइंट में 2 पॉइंट आपके पास में रहेंगे, जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप x1 y1 और सेकंड कोऑर्डिनेट आप x2 y2 लेट कर सकते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एंड पॉइंट इज -5,7 एंड -1,3। ओके स्टूडेंट्स, आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जब भी पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन सॉल्यूशन, लेट पॉइंट्स, तो सबसे पहले पॉइंट्स को लेट कर लेंगे। लेट पॉइंट्स आर, एक को आपने ए रिप्रेजेंट कर दिया -5,7 और एक आपने बी रिप्रेजेंट कर दिया -1,3। देखिए, जनरली क्वेश्चंस में कोऑर्डिनेट गिवन होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उन कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट ए बी सी डी इस तरीके से नेमिंग पी क्यू आर, या क्वेश्चन अगर आपको डिफाइन करके दे दे तो वो ऑलरेडी बेटर है। अगर क्वेश्चन पॉइंट दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो आप उसको अपनी तरफ से लेट कर लें। अब आप लोगों को कैलकुलेट करना है डिस्टेंस किस किस के बीच में, ए और बी। डिस्टेंस ए और बी के बीच में अगर कैलकुलेट करना है तो एक्सप्रेशन क्या रहेगा, ए बी। देखिए, सिंपल सी बात है, जो पॉइंट आपका फर्स्ट है आपके लिए वो x1 और y1 बन गया, जो पॉइंट आपका सेकंड है वो आपके लिए x2 y2 बन गया। अब किसी क्वेश्चन में मैं अप्लाई कर दूंगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी एक्सप्रेशन लिखें। तो देखिए, ab इज इक्वल टू ब्रैकेट अंडर रूट लगा के ब्रैकेट के अंदर x1 माइनस x2, तो इतना तो आपको समझना पड़ेगा बेटा कि x1 तो है -5 लेकिन x2 है -1, तो उस -1 को चेंज करके आपने कर दिया +1, तो -5 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन है बीच में, ध्यान रखना। फिर वापस से ब्रैकेट y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 7 y2 3 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, इजी तरीके से। आई थिंक समझ में आ गया। -5 + 1 -4 -4 का स्क्वायर 16, 7 - 3 4 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए, आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जब सेम वैल्यूज आता है जैसे 16 + 16, 25 + 25, 36 + 36, देखिए थोड़ा सा आपको आइडिया रखना पड़ेगा
कि आपने 4 का स्क्वायर किया तब 16 आया, तो ये भी आपको फिक्स याद है कि अंडर रूट 16 कितना होगा, वापस से 4 होगा। ध्यान से सुनेगा मेरी बात, आपको पता है कि 4 का स्क्वायर करने पे अगर 16 आ रहा है तो 16 का अंडर रूट करने पे वापस रिकन्वर्ट होकर वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहां से एक पॉइंट आप सीख लीजिएगा कि 16 प्लस 16 को आप 32 लिख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लिखना। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, तो 16 प्लस 16 तो 32 होता है, लेकिन उस 32 को आपको रिड्यूस तो करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे नहीं करोगे रूट को। तो उसका इजी तरीका क्या है कि जब सेम परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू रिपीट होता है ना, जैसे 16 प्लस 16, 25 प्लस 25, 36 प्लस 36, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें सेम स्क्वायर का वैल्यू रिपीट होगा, तो आप इस 16 प्लस 16 को कैसे लिखे बेटा, 2 इंटू 16 लिख दीजिए। क्या कुछ गलत है क्या, इतना तो लिख ही सकते हैं ना। 16 प्लस 16 32 नहीं लिख के आपने क्या लिख दिया, 2 इंटू 16। अब बताइए 16 का रूट कितना होता है सर, वो तो 4 होता है, तो रूट में क्या रहेगा 2। सो व्हाट इज द आंसर, 4 रूट 2 यूनिट। समझ में आ गया होगा आई थिंक। और यही अगर आप 32 लिखेंगे गलत नहीं है, तो 32 लिखने के बाद वापस उसका जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 इंटू 2 कर दीजिएगा, तो 4 और 4 का पेयर बनके 4 रूट से बाहर आ जाएगा और रूट में क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो ज्यादा इजी कौन सा बताइए, 32 लिख के सॉल्व करना है या डायरेक्ट 2 के मल्टीप्लाई में। यस, 2 के मल्टीप्लाई में लिख के जब सॉल्व करोगे तो काफी इजी तरीके से आएगा। डिफरेंट वैल्यूज है तब आप उनको ऐड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब सेम परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज है उसको ट्वाइस करके फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये फॉर्मूला मैं यहां से इरेज कर देता हूं, फिक्स है, सबको याद है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x1 माइनस x2 लिखे या x2 माइनस x1, ये क्वेश्चन का इंटरेस्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है। आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे कॉपी में, मैं आपको बोल रहा हूं, चेक, क्वेश्चन लिखिए, चेक whether the given points, check whether the given points, अब गिवन पॉइंट्स क्या है, वो क्वेश्चन आपको देगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट दे रहा है तो आप उनको ए बी सी लेट कर लेंगे, और क्वेश्चन में अगर ए बी सी करके दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स में लिखिए बेटा 0,1, 2,3 एंड 3,4 आर कोलिनियर और नॉट। समझ में आएगा क्वेश्चन। चेक करना है, क्या चेक करना है कि जो पॉइंट्स क्वेश्चन में आपको दे रहा है ये कोलिनियर है या नहीं है। तो देखिए कोलिनियरिटी के बारे में आगे चल के फिर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी कोलिनियरिटी का सिर्फ एक ही तरीका है कि सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर लेट पॉइंट्स, सबसे पहले गिवन कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट लेट कर लेंगे ए, क्योंकि आपको पता है जब पॉइंट्स लेट करेंगे तभी तो डिस्टेंस लिख पाएंगे ना, ए बी एंड सी। तो सबसे पहले गिवन पॉइंट्स को मैंने ए बी सी करके रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट मेरा टारगेट क्या रहेगा कि इन पॉइंट्स के बीच में दो के पॉइंट लेके आपको उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक बार ए बी, सेकेंड टाइम बी सी एंड थर्ड टाइम ए सी। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय विच फॉर्मूला, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे रहेंगे, क्योंकि आपको पता है यही एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं अपने 7.1 एक्सरसाइज में, आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ए बी। जब ए बी कैलकुलेट करूंगा, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, आपको एग्जाम में जरूर लिखना है, अभी मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखूंगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ए बी। तो बताइए 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसी को यहीं पे आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0 माइनस 2, देखिए नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर करने में तो पॉजिटिव ही आएगा, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 2 स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2 स्क्वायर 4। अब खुद आप बताइए 4 प्लस 4 8 होता है, लेकिन 4 का रूट कितना होता है 2, तो इस 4 प्लस 4 को मैं 8 नहीं लिख के, ध्यान से देखिए बेटा, इस 4 प्लस 4 को मैंने 8 नहीं लिखा है, मैंने इसको क्या लिखा है 2 मल्टीप्लाई 4 लिखा है। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और विदाउट स्क्वायर रूट नंबर 2 है, so that is value 2 root 2 unit. What is the distance between the point A and B? Distance between point A and B is 2 root 2 unit. Next one is BC. BC के लिए कैलकुलेट होने के लिए अंडर रूट B और C के लिए अगर एक्सप्रेशन सॉल्व करना है 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 होल स्क्वायर। देखिए इस चैप्टर में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कहाँ होने की जरूरत है बेटा, जैसे मैंने B और C के लिए लिखा है तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन रखना है, x1 y1 x2 y2,
इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैल्यूज अगर गलत सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फिर आप चाह के भी सही आंसर ला ही नहीं सकते। तो x1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, बताइए 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 आता है, मैंने माइनस 1 का स्क्वायर डायरेक्ट क्या लिख दिया +1। टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, पहले -1 लिखूं फिर उसका स्क्वायर करके +1 लिखूं, फिर प्लस का साइन 3 माइनस 4 फिर -1 फिर -1 का स्क्वायर 1। अब 1 + 1 को तो 2 लिखो चाहे 2 × 1 लिखो, एक ही बात है, सबको पता है, आंसर आ गया √2 ये। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। तो ए एंड सी के लिए कीजिए रिप्लाई, ए पॉइंट और सी पॉइंट, देखिए ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट सी। तो ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, तो 0 - 3 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और फिर वापस से 1 - 4 - 3 का स्क्वायर 9। बताइए 9 + 9 को क्या 18 लिखना है क्या? नो सर, 9 + 9 को मैं लिखूंगा 2 × 9। 9 + 9 को 2 × 9 लिखेंगे तो 9 का रूट कितना हो गया 3, वैल्यू कितना आ गया 3√2 यूनिट। ओके बेटा, तो आपने ये तीनों डिस्टेंसेस तो कैलकुलेट कर लिए, AB BC एंड AC। अब आपका काम क्या है, अब आपको ये चेक करना है कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म वैल्यूज आपके पास में है किस किस के, AB BC और AC के, आप ये चेक कीजिए that either the sum of any two distance is equal to the third distance or not। तो अगर आपको ये चेक करना है तो आप ये सिंपल सी बातें ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, 2√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 3√2। आ रहा है क्या समझ में? 2√2 और √2 को ऐड करने पे वैल्यू कितना आता है 3√2, दैट इज 2√2 किसका वैल्यू है, AB का। 2√2 किसका वैल्यू है बेटा, AB का वैल्यू है 2√2 आपके पास में। √2 किसका वैल्यू है, BC का, और 3√2 किसका वैल्यू है, AC का। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, देयरफॉर hence given points are कोलिनियर। आई थिंक मेरे सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कोलिनियर को कैसे चेक करना है। सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, दैट मींस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, समझ में आ गया होगा सबको, सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, दैट मींस द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, सारे फॉर्मेट पे के क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगा। पहले सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा दिया आपको, उसके बाद में उसी डिस्टेंस फॉर्मूला के एप्लीकेशंस पे कोलिनियरिटी को चेक कर लिया। अब चेक करते हैं कि ट्राइंगल्स कौन सा है, क्या चेक करते हैं, ट्राइंगल कौन सा है। तो लिखिए आप लोग क्वेश्चन कॉपी में लिखिए, प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स अब पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट A 3,0, B 6,4 एंड C -1,3, ये आपके पॉइंट्स है बेटा। क्या क्या पॉइंट है, प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स A 3,0, B 6,4 एंड C -1,3 are vertices of right angle, इसके आगे एक वर्ड और ऐड करना है बेटा, are vertices of isoscalars right angle triangle। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड के पेपर में। आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, आपको क्या वेरीफाई करना है, क्या प्रूव करना है। तो क्वेश्चन ये है आपका, प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स A, B, C आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलर्स राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन अगर खुद पॉइंट बना के दे रहा है A, B, C, आपको वापस उसकी कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, सीधा किससे स्टार्ट करेंगे। कैसे चेक करते हैं आइसोस्केलर्स राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, 3 डिस्टेंसेस। ट्रायंगल है चाहे कोलिनियरिटी है, सबसे पहला आपका वर्क रहेगा 3 डिस्टेंसेस फाइंड आउट करना। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले परफॉर्म करते हैं AB। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या परफॉर्म करते हैं, AB डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट सबको पता है, x1 - x2। देखिए बेटा ये बहुत सिंपल भी है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग का मतलब कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में। तो 3 - 6 होता है कितना,
3 माइनस 6 -3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16। अब देखिए डिफरेंट है तो मेरे को ऐड ही करना पड़ेगा। 9 + 16 25, तो 25 का वैल्यू आ गया 5 यूनिट। क्लियर बेटा। नेक्स्ट जब इसी प्रोसेस को मैंने कंटिन्यू करते हुए बीसी डिस्टेंस को कैलकुलेट किया तो बी और सी देखिए अच्छे से बोर्ड पे x1 y1 और x2 y2 6 माइनस का साइन है कोऑर्डिनेट में तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस y1 माइनस y2, y1 आपका 4 है y2 आपका 3 है, बीच में माइनस का साइन होता है, ये फॉर्मूला में रूट में 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, कितना होता है 7 का स्क्वायर 49, 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 49 + 1 को तो आपको ऐड करके ही लिखना होगा 50, लेकिन आप सबको पता है 50 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। 50 को सिंप्लीफाई करने के लिए आप लिखते हैं 25 × 2, 25 का रूट होता है 5, सो वैल्यू इज 5√2 यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, ए बी बी सी के बाद में नेक्स्ट आता है थर्ड ए सी। ए सी के लिए जब कैलकुलेशन करते हो ए और सी के लिए x1 3, x2 -1 है, माइनस माइनस +1, y1 - y2, y1 0, y2 3 स्क्वायर, तो अंडर रूट करके क्या आएगा 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 का वैल्यू कितना आ गया 5 यूनिट। ओके बेटा, तो ये डिस्टेंसेस आपने कैलकुलेट किए, देखिए ए बी फाइंड आउट कर दिया, बी सी फाइंड आउट कर दिया, ए सी फाइंड आउट कर दिया। अब इस क्वेश्चन में अच्छी बात तो ये है कि क्वेश्चन क्योंकि आपको खुद को ये कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि आइसोस्केलस राइट एंगल के वर्टिसेस है, मतलब आप ये श्योर है कि जो ट्राइंगल्स है वो किस टाइप का ट्राइंगल होगा, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन ये जब एग्जाम में चेक करने के लिए आता है, चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल और नॉट, एंड इफ यस इफ सो आल्सो फाइंड द टाइप ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल जो फाइंड आउट करना है, तो देखिए बेटा वो भी चीज यहां से क्लियर कर लीजिएगा। ए बी बी सी ए सी आपने फाइंड आउट किया, तो आप सबको पता है कि जो वैल्यूज आपके सामने हैं उसमें से दो डिस्टेंस का अगर सम करते हो तो वो थर्ड डिस्टेंस से हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। वैल्यूज इस तरीके की है कि सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज ग्रेटर देन थर्ड डिस्टेंस, इसका मतलब ये कंफर्म है दैट द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। अगर पूछे कि दीज आर द वर्टिसेस और नॉट, इफ करके आपसे पूछे कि वर्टिसेस है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले लिखना है यस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब बात आती है आल्सो फाइंड द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, तो कौन सा टाइप का ट्राइंगल है, तो देखिए ये तो सबको विजिबल है कि थ्री डिस्टेंसेस में से दो डिस्टेंसेस 5 और 5 इक्वल है, इसका मतलब ये तो हर कोई स्टूडेंट कह सकता है सो द गिवन वर्टिसेस आर ऑफ अ आइसोस्केलस ट्राइंगल। लेकिन सिर्फ आइसोस्केलस, मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से आपको बोला था कि सिर्फ आइसोस्केलस का काम लिखने से सेटिस्फाइड नहीं होगा जब तक आप उस क्वेश्चन में क्या नहीं चेक करेंगे, राइट एंगल कंडीशन। क्या नहीं चेक करेंगे, राइट एंगल। तो देखिए कंडीशंस तो सिंपल सी बात है, सिंस AB that is the 5 and AC that is the 5, AB is equal to AC, ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है कि AB AC के इक्वल है। एंड एक कंडीशन और सेटिस्फाइड करके देखते हैं क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सॉल्व करता हूं। देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB का वैल्यू है 5, BC का वैल्यू है 5, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना आ गया 50। क्लियर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब अलग से कैलकुलेट करता हूं क्या, बी सी स्क्वायर में अलग से फाइंड आउट कर लेता हूं, क्योंकि जो दो इक्वल्स है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया, क्योंकि इक्वल्स तो थर्ड के इक्वल आ नहीं सकता ना पाइथागोरस से, तो जो दो इक्वल्स थे उनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया 50 आ गया। अब बीसी का स्क्वायर कर रहा हूं, तो बीसी का वैल्यू कितना है 5√2, आप सब समझदार है, 5√2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 5 2 जा 50, दैट इज क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ बताओ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो अब आप बताइए कि एक तो आपने बता दिया ए बी इक्वल टू ए सी, दो साइड्स को इक्वल बता दिया, और एक आपने बता दिया क्या, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। दैट मींस लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट लाइन लिख दीजिएगा बेटा यहाँ पे, हैंस, ये सेटिस्फाइड हो गया, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर, लिख दीजिए बेटा, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। क्या लिखना है, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलस
राइट एंगल ट्राइंगल। क्या लिख रहा है? आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ट्राइंगल्स के एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में आइसोस्केलस भी समझा दिया और इसी क्वेश्चन में आपको राइट एंगल्स भी एक्सप्लेन कर दिया। देखिए जो आइसोस्केलस है वो तो क्लियर पता चल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट बात है वो है राइट एंगल को चेक करना। इक्विलेटरल है तो भी डायरेक्ट पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात किसको चेक करना है? राइट एंगल को चेक करना है। किसको चेक करना है? राइट एंगल। क्लियर है? समझ में आ गया? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट the given points को इस बार पी क्यू आर एस करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन के अंदर। प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स, लिखिए मेरे साथ समझो क्या क्या गिवन पॉइंट्स, पी -1, -2, क्यू 1, 0। देख लिया बेटा, पी क्या है? -1, -2, क्यू क्या है? 1, 0, आर -1, 2 एंड पी क्यू आर एंड एस that is -3, 0 are vertices of a square। ओके बेटा, वापस देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स पी क्यू आर एस, क्या क्या पॉइंट है? पी पॉइंट है आपका -1, -2, क्यू पॉइंट है आपका 1, 0, आर पॉइंट है आपका -1, 2 और एस पॉइंट है -3, 0 आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन चाहे पूछे और चाहे प्रूव करने के लिए कहे, काम तो वही करना है, चेक करना है कि स्क्वायर के वर्टिसेस है या नहीं है, तो भी वही बात है। और चेक करना है, चेक फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स व्हिच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर इज फॉर्म। आता ही किया ना बेटा। अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को ऐसे दूं, क्या चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एनी कोऑर्डिनेटर एंड इफ सो आल्सो फाइंड द टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटर। जैसे पिछले क्वेश्चन को कराया था वैसे उस तरीके से है, उसमें लैंग्वेज थोड़ा सा लेंथ में बनता है, इसमें लैंग्वेज डायरेक्ट बन जाता है। तो क्वेश्चंस की कंडीशंस वही है, वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। पॉइंट्स आपको पी क्यू आर एस करके रिप्रेजेंट कर रखा है तो आपको अलग सेलेक्ट नहीं करना। तो देखिए एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब कोऑर्डिनेटर को चेक करना है तो सिर्फ 4 डिस्टेंसेस नहीं फाइंड आउट करने, 4 डिस्टेंसेस प्लस एडिशनल 2 डिस्टेंस और फाइंड आउट करने हैं। कौन से एडिशनल वो 2 डिस्टेंस? यस, लेंथ ऑफ डायगोनल। एडिशनल 2 डिस्टेंस कौन से है? लेंथ ऑफ डायगोनल। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्ट अगर करें सॉल्यूशन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर पी क्यू। देखिए अच्छे से देख लीजिएगा, पी क्यू के अंदर x1 y1 x2 y2 -1 -1 प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। तो -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, फिर y1 - y2 -2 का 4, 4 + 4 को 8 लिखे तो भी वही बात है, लेकिन सिंप्लीफाई करके क्या लिखना है? 2 × 4 जिससे 4 का रूट 2 और वैल्यू आ गया आपके पास में 2√2 यूनिट। पी क्यू आ गया। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है क्यू आर। पॉइंट्स दे रखे हैं क्यू आर में, अच्छे से देखिएगा। उसी तरीके से x1 माइनस है, बताइए बेटा माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, प्लस y1 माइनस y2। खुद बताइए, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4। वही कहानी फिर से, अब जो वही कहानी फिर से है, वैल्यू कैसे बदल सकता है बताइए? 2√2 यूनिट। पी क्यू क्यू आर आर एस, आर एस पे जब एक स्टूडेंट चेक करना स्टार्ट किया, आर और एस -1 -+3 2 -0। तो आप सब समझदार है। फिर से बताइए, -1 + 3 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। इस बार इसको डायरेक्ट लिख दिया कितना? 2√2 यूनिट। सबको समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है ना? एग्जाम के लिए कैसे करना है? पी क्यू क्यू आर आर एस। अब आप फाइंड आउट कर ले एस पी। एस पी तो एस और पी किसी को भी पहले किसी को बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने पहले -1 तो बाद में -+3 का होल स्क्वायर, अगर मैंने पहले -2 बाद में -2 -0 का होल स्क्वायर, तो फिर वही बात आएगी 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, वैल्यू आ गया 2√2 यूनिट। ये बेटा पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी एंड। अब देखिए ये तो हो गए 4 डिस्टेंसेस और साफ साफ क्लियर हो रहा है कि 4 के 4 डिस्टेंसेस के वैल्यू क्या आ रहे हैं? इक्वल। लेकिन 4 के 4 डिस्टेंसेस इक्वल होने से क्या स्क्वायर प्रूफ होने का गारंटी होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि 4 डिस्टेंस इक्वल होने के लिए
रोम्बस भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। तो स्क्वायर है या रोम्बस, इसका फाइनल डिसीजन होगा लेंथ ऑफ डायगोनल से। तो एंड करके अब मैं कैलकुलेट करूंगा लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, अपोजिट होता है, पी क्यू आर एस। मालूम है क्या आप लोगों को? अगर कोऑर्डिनेट इस तरीके से पी क्यू आर एस लिखते हैं तो डायगोनल कौन सा बनता है, पी आर और क्यू एस। तो अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूं कौन सा डिस्टेंस पी आर करके। तो देखिएगा क्या आएगा, पी और आर, ये देखिए पॉइंट पी और ये पॉइंट आर है, तो -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, फिर आ गया -2 और फिर 2, फिर वापस से माइनस का होल स्क्वायर। अब बताइए -1 + 1 तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, -2 -4 का स्क्वायर 16, √16 एंड √16 का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, 4 यूनिट। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट पी आर के बाद नेक्स्ट डायगोनल कौन सा है, क्यू एस है बेटा। तो क्यू एस के लिए जब यही वापस से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया तो अच्छे से देखिए बोर्ड पे, क्यू और एस, ये रहा पॉइंट क्यू और ये रहा पॉइंट एस, 1 है, फिर -3 है तो वो माइनस माइनस +3 बन जाएगा, और 0 - 0 तो 0 ही रहेगा, आप सबको पता है। तो अंडर रूट के अंदर 1 + 3 4 का स्क्वायर 16, 16 + 0, 16 + 0 का वैल्यू कितना रहेगा, 16 ही रहेगा, तो 16 ही रहेगा, इसका मतलब कितना आ गया, 4 यूनिट। तो आप बताइए क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में? नेक्स्ट लाइन आपको क्या लिखना है, सेज ऑल द फोर साइड्स एंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। लिख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, आप लोग लिखिए कॉपी में से, ऑल द फोर साइड्स एंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, सिंस all the four sides and length of diagonals are equal, all the four sides आपस में and length of diagonals आपस में are equal, hence the given points are the, hence the given points are the vertices, hence the given points are the vertices of a, given points are the vertices of a square। ओके बेटा, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी डिस्टेंस फॉर्मूला पे कुछ और डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, रिलेटेड टू द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। कुछ और क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करेंगे जिसमें लिखा आएगा इक्वी डिस्टेंस कंडीशन, तो उन पे क्वेश्चंस कैसे परफॉर्म करने हैं, कैसे उन क्वेश्चंस पे वर्क होगा, है वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला एप्लीकेशंस, बट दैट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अच्छे से वीडियोस को देखिए, एंजॉय कीजिए, स्टडीज कीजिए, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।